प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 हिंदी के पाठ 12 हुदहुद नामक पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगा। तो आइए प्यारे बच्चों, पाठ में आए प्रश्न और उनके उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? उत्तर, प्यारे बच्चों, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है। कहीं कहीं इसको पदबया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 2, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ। उत्तर, बच्चों, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे क्योंकि उसकी चोंच पतली होती है और वो आसानी से अपना शिकार करती है। प्रश्न 3, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? उत्तर, वह अपने चोंच का इस्तेमाल घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसला बनाने व लड़ाई करने में करते हैं। प्रश्न 4, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्य में लिखो। उत्तर, हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, इसका शरीर रंग बिरंगा होता है, इसके पंख काले होते हैं जिन पर सफ़ेद धारियां होती हैं, इसकी चोंच लंबी और पतली होती है। इस प्रकार से बच्चों आप हुदहुद के संबंध में जानकारी दे सकते हैं। प्रश्न 5, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। या लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों का कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। बच्चों, आप जिस पक्षी के बारे में लिखना या बताना चाहते हैं उस पक्षी को पहले आपको देखना होगा। बच्चों, उत्तर, कौवा की पहचान। मैं आपको कौवे की पहचान के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कौवा काले रंग का होता है, यह कोयल से बड़ा होता है, यह काँव काँव की आवाज़ करता है, इसकी चोंच काली और लंबी होती है, इसकी आवाज़ में मिठास नहीं होती है। इस प्रकार से आप भी किसी दूसरे पक्षी का नाम देकर उसके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं या बता सकते हैं। प्रश्न 6, तुम्हारे स्कूल के आसपास कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उनके नाम की सूची बनाओ। उत्तर, कौवा, कबूतर, तोता, गौरैया, बुलबुल। ये मेरे स्कूल के आसपास पाए जाते हैं। प्रश्न, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं? यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं? उत्तर, रंग का नाम, इस रंग की चीज़ों के नाम। पहला, गहरा काला, बाल, छतरी, भालू। दूसरा, फीका हरा, आसमान, मिट्टी, हाथी। भड़कीला, चुनरी, मोर, तोता। सुनहरा, पीला, कंगन और अंगूठी। बच्चों, दूसरे में फीका हरा
जहाँ पर लिखा है ये हरा नहीं है, फीका केवल है, फीका रंग है, तो उसको आप समझ जाएंगे, वहाँ पर हरा शब्द भूल से लिख गया है। ख, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा? सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं। उत्तर ख, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। यह रंग इसलिए आसमानी कहलाया क्योंकि आसमानी रंग आकाश या आसमान का होता है। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम इस प्रकार हैं। रंग और वस्तुएं। बैगनी रंग बैगन, नारंगी रंग संतरा, सुनहरा रंग सोना, बादामी रंग बादाम, मेहंदी रंग मेहंदी के पत्ते। प्रश्न, शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट की। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी ऐसी कोई 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में प्रयोग भी करो। का अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। इसका वाक्य बनाएंगे, भगवान कृष्ण पीला अंबर पहनते हैं। आकाश, आकाश का मतलब भी होता है अंबर, पर इनके अब इसका मतलब होगा बच्चों, अंबर पर अनेक तारे हैं। तो ये दोनों का अलग अलग अर्थ है। ख, कलम का मतलब होता है लेखनी। इसकी कलम सुंदर है। दूसरा, काटना, राजा ने चोर का सिर कलम किया। देखिए बच्चों, दोनों में किन अर्थ में कितनी भिन्नता है। ग, अर्थ, मतलब, अर्थ का मतलब होता है मतलब। इस शब्द का मतलब बताओ। धन, सबके लिए अर्थ की जरूरत है। इस प्रकार से एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, प्रश्न 9, सुलेमान ने गिद्धों से क्या मदद मांगी और क्या गिद्धों ने मदद न करने के लिए क्या बहाना बनाया? उत्तर, सुलेमान ने गिद्धों से अपने ऊपर पंखों से छांव करने के लिए मदद मांगी, परंतु गिद्धों ने मना करते हुए बहाना बनाया कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं। प्रश्न 10, हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह से क्या वरदान मांगा? वरदान मांगने के बाद हुदहुदों के मुखिया क्यों घबरा गए? उत्तर, कलगी की जगह सोने का ताज का वरदान मांगा। वरदान मिलते ही हुदहुदों को लोगों ने मारना शुरू कर दिया और सोने की कलगी भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह देखकर मुखिया घबरा गए। बच्चों, अंत में आपके लिए रचनात्मक कार्य, आप अपनी मनपसंद के किसी पक्षी पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।